आज का डिस्कशन मैं आप सभी के सामने एक सवाल रख के करूँगा। हम लोगों ने लास्ट कौन सा ऐसा टारगेट डिफाइन किया था, ऐसा गोल सेट किया था जिसको हम अचीव नहीं कर पाए। एंड फॉर ऑल दोज जो अचीव नहीं कर पाए उस टारगेट को, जो अचीव नहीं कर पाए उस गोल को, क्या आप लोगों ने बैक जाके ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की क्या कारण था कि आप उस गोल को, आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर पाए? व्हाट वाज द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड इट? आप लोगों में से जितने लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया है, मेरी तरफ से आप सभी को मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों ने एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश की है अपने लाइफ में, अपने नेगेटिव्स को आइडेंटिफाई करके। एंड फॉर ऑल दोज जिन्होंने ये नहीं किया है, उन सभी के लिए मेरी तरफ से ये वीडियो एक प्रेजेंटेशन है, एक गाइडेंस है उन लोगों के लिए। नेक्स्ट टाइम वो कोई टारगेट जब सेट करे, कोई गोल जब डिफाइन करे, तो इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, जब हम किसी टारगेट को डिफाइन करते हैं, किसी गोल को सेट करते हैं, हमारे सामने टारगेट या फिर गोल बहुत बड़ा दिखता है और उसे अचीव करने का हमें रास्ता नहीं समझ में आता। वी आर नॉट एबल टू गो ahead एंड आइडेंटिफाई हाउ टू गो ahead एंड अचीव दैट पर्टिकुलर गोल। हमारे सामने वो रास्ता नहीं नज़र आता जिससे हम उस गोल तक पहुंच पाएँ। इस कारण से क्या होता है, हम उसको अचीव करने में बोर हो जाते हैं, हम उसको अचीव करने में अपने पाथ से, अपने डायरेक्शन से दिग्भ्रमित हो जाते हैं एंड हमारे अंदर एक लेथार्जी या फिर लेज़ीनेस आ जाता है। ये लेज़ीनेस हमें प्रोवोक करता है, ये लेज़ीनेस हमें बार बार इंस्टिगेट करता है कि हम अपने गोल को चेंज कर दें, हम अपने टारगेट को चेंज कर दें। बट क्या ये हमें हेल्प करता है किसी भी तरीके से? इफ़ अ गोल इज़ बीइंग डिफाइंड, अ टारगेट इज़ बीइंग सेट, क्या हमारे लिए ये सही होगा कि हम ग्रेजुअली जब ये बात आइडेंटिफाई करें कि ये गोल अचीव करना, ये टारगेट अचीव करना मुश्किल है, तो हमने उस टारगेट को चेंज कर दिया, उस टारगेट को चेंज करके कोई दूसरा टारगेट लिया एंड मे बी उस टारगेट को भी अचीव करने में हमारे सामने सेम प्रॉब्लम रही जो पिछले टारगेट को अचीव करने में रही ना। अभी आप इस लेज़ीनेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? आप इस बोर्डम को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सी अंडरस्टैंड, आपके सामने एक टारगेट है। अगर आपके टारगेट को मैं 100% में रखूं तो आपको उस 100% को अचीव करने के लिए ऐसा कभी नहीं करना है कि आप उसको 50% करके 100% अचीव करेंगे। इट्स नॉट मैंडेट। आप उसको ऐसे भी नहीं कि 25% करके वो 100% अचीव करें। आप चाहे तो उसको 1% करके भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको 50% करके अचीव करने की कोशिश करेंगे, आपको वो टारगेट बहुत बड़ा दिखेगा। अगर आप उसको 25 करके अचीव करने की कोशिश करेंगे, आपको तब भी वो टारगेट बहुत बड़ा दिखेगा। लेकिन जब आप 1% करके उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे, तब आपको वो टारगेट बहुत छोटा दिखेगा। आपको अपना गोल जितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपके सामने वो 1% अचीवमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो 1% आपको डिराइव कराएगा उस गोल तक ले जाने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आउट हियर, अगर मैं बोर हो गया, अगर मैं लेथार्जी में गिर गया किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने में, तो मैं ये 1% कैसे करूँगा? आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर किसी चीज़ को आप कर रहे हैं, आपने उसको एवरीडे 1% करके किया, यानी कि मान के चलिए आपने डेली दिन में उसके पीछे सिर्फ 5 मिनट दिए, 5 मिनट्स ऑफ योर डे आपने दिया उस गोल को अचीव करने के लिए, क्या आपके लिए ये किसी भी तरीके से लेज़ीनेस क्रिएट करने का एक अपॉर्चुनिटी होगा? नहीं।
ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि 5 मिनट जब आप दे रहे हैं अपने दिन का सारे दूसरे काम के बीच में या फिर व्हाट्सोएवर आपके प्रायोरिटी को रखते हुए आप ये 5 मिनट दे रहे हैं, ये 5 मिनट आपको आपके बोर्डम से बाहर निकालेगा, ना कि आपको उस बोर्डम में वापस लेके जाएगा। क्योंकि दिस इज़ समथिंग डिफरेंट जो हम वहाँ पे कर रहे हैं, दिस इज़ समथिंग यूनिक इन आर डेली रूटीन जो हम कर रहे हैं, जिस कारण से हमें वो बोर्डम से बाहर निकलने में हेल्प करेगा। जब हम अपने बोर्डम से बाहर निकलने में हेल्प करने के लिए जो माध्यम है उसको यूज़ कर रहे हैं हमारे गोल को अचीव करने में, तो हमें हमारा गोल बहुत ही ईजी दिखेगा। तब हमें उसमें कोई लेथार्जी या लेजीनेस नज़र नहीं आएगी एंड हम उसको ईजिली अचीव कर पाएंगे। आई विल टेल यू द लास्ट पार्ट ऑफ इट, द ब्यूटी ऑफ इट। जैसे ही आप हर दिन एक छोटा सा टाइम, जैसा कि मैंने आपको बताया, 5 मिनट दे रहे हैं, डेडिकेटेड 5 मिनट दे रहे हैं अपने उस सेट गोल को अचीव करने के लिए, अपने उस डिज़ायर्ड टारगेट को अचीव करने के लिए, ये 5 मिनट आपको हेल्प करेगा आपके टारगेट्स तक पहुंचने में। और सिर्फ ये 5 मिनट नहीं, ये ग्रेजुअली जब आपका रूटीन बन जाएगा कुछ दिन में, तब ये 5 मिनट आप बढ़ा के उसको 10 मिनट कर सकते हैं, आप उसको 15 मिनट कर सकते हैं एंड ग्रेजुअली आप इसको बढ़ाते रहिएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितने ज़्यादा इस 5 मिनट को प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका ड्यूरेशन ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आपका ड्यूरेशन बढ़ेगा ग्रेजुअली, आप उतने बेहतरीन तरीके से अपने गोल्स को और बेहतरीन तरीके से अचीव कर पाइएगा। इट्स नॉट सिंपल कि आप उसको एक दिन में अचीव कर लें। एंड ट्रस्ट मी, आप सभी लोग जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, आप सभी मेरी इस बात से अग्री करेंगे कि टारगेट जब डिफ़ाइन किया जाता है, गोल्स जब सेट किए जाते हैं, इन द मिडिल वे हमें ये ऐसा लगता है कि ये टारगेट अचीव करना, ये गोल अचीव करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो मुश्किल होता है। यस, इट इज़ ऑलवेज टायर्डसम, इट्स बोरिंग एंड इट ब्रिंग्स लेथार्जी। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सिंपल तरीका है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने डेली शेड्यूल में इसको एक एंटरटेनमेंट की तरह, एक एन्जॉयमेंट की तरह इनिशियल स्टेज में लेना है। क्योंकि लेकिन जब हम उसको लेंगे, वो छोटा सा टाइम ही जो हम उसको देंगे, उसे हमें 100% डेडिकेटेडली देना है। ऐसा नहीं हो कि हमारा वो टाइम जो हमने उसको दिया वो 100% डेडिकेटेडली नहीं हो पाया, उसमें भी हमारे एंड से खामी रह गई, तो ये गोल अचीव करना सही में मुश्किल हो जाए। यस, आपके फीडबैक हमारे लिए हेल्प करेंगे और हमें हेल्प करेंगे और अच्छे वीडियोस बनाने में और बेहतरीन वीडियोस बनाने में। प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल में जब लाइक कर रहे हैं, नोटिफिकेशन आइकन क्लिक करके रखिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।